सौभाग्यशाली गुरुमुखों, शुभ श्री आगमन। हरियाणा गुरुग्राम में श्री प्रेमी महात्मा जी का शुभ श्री आगमन हुआ है। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सब गुरुग्राम निवासी गुरुमुखों को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। आपके प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी बहुत बहुत प्रसन्न हैं। हम भजन में बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग दर्शाने जग में आए सतगुरु जी, बिछड़ी रूहों को मिलाने जग में आए सतगुरु जी। कि संसार के अंदर भक्ति का पथ दर्शाने के लिए, सुख का मार्ग दर्शाने के लिए, सत का मार्ग दर्शाने के लिए महापुरुष इस संसार में प्रकट होते हैं। धुर का संदेश सुनाने जग में आए से धुर धाम से उतरकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। एक बार हमारे इष्ट देव महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने टोरंटो में कृपा की। तो पहले ही दिन बहुत सारे प्रेमी स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने स्वागत के गीत गाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जब सब गुरुमुख जन बैठ गए तो फरमाया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भक्त एक कदम मेरी ओर बढ़ता है तो मैं 100 कदम उसकी ओर बढ़ता हूं। आज तो हम कदमों की बात छोड़ हजारों मील चलकर तुम्हारे पास आए। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में वहां प्रेमियों ने विनती की, श्री गुरु महाराज जी, आपके तो हम पर बहुत उपकार हैं और बहुत प्यार है। आप हजारों मील से श्री अनंतपुर धाम से ही हम लोगों के लिए यहाँ नहीं आए, आप तो धूमधाम से हम जीवों के कल्याण के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और ऐसा ही एक अनुपम दृश्य है जब श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने प्रथम बार पाकिस्तान में कृपा फरमाई। तो पहले तो वहाँ टेरी साहब जहाँ श्री परमहंस दयाल जी का मंदिर बना हुआ है, जिसका नाम परम शांति धाम है, वहाँ पर दर्शन करने गए, मत्था टेकने गए। वहां से फिर सिंध हैदराबाद
कृपा की और वहां पर जो है विशाल सत्संग समागम हुआ। विशाल पंडाल लगाया गया और हजारों की तादाद में रोज प्रेमी जो है 4 दिन वहां प्रोग्राम रहा, क्योंकि श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज सन 39 में वहां से श्री अनंतपुर आ गए थे। उसके बाद फिर श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने कृपा की थी 2013 में। तो जिसको ही पता चला, जरूर नहीं कि श्री अनंतपुर दरबार के मानने वाले थे, जितने सिंधी समाज दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए थे। तो जो विशाल पंडाल था वहां तो सत्संग का समागम होता था। फिर श्री गुरु महाराज जी को चरणों में मत्था टेकने की अलग जगह बनाई गई थी कि जिन्होंने श्री चरण में मत्था टेकना है, तो वहां पर 3 लाइनें चल रही थी और श्री गुरु महाराज जी के आगे 3 मेज भी रखी हुई थी। 3 मेज थी, फिर बीच में गैप होता है गुरु महाराज जी चरण चढ़ने उतरने की सिंहासन पर। तो एक बहुत बुजुर्ग गुरुमुख विनती करने लगा, गुरु महाराज जी मेरी बड़ी अंतर आत्मा की पुकार है, न जाने कब से मैंने ये स्वप्न देखा कि जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करें यहाँ दर्शन देने आए तो एक बार मेरी बाजू पकड़ ले। उसके अंतर हृदय की पुकार, उसकी अंतर आत्मा की पुकार को देखकर जो है श्री गुरु महाराज जी रुक नहीं सके। तो फिर लेकिन गैप बहुत ज्यादा था, अगर 1.5 फुट की भी मेज हो तो ये जो है 4.5 फुट 5 फुट के करीब तो वैसी दूरी थी। फिर वो जो है लाइन में लगे हुए थे प्रेमी, और श्री गुरु माई का सिंहासन और भी दूर था। अब जो है उसकी कामना भी पूरी करनी थी। तो श्री गुरु महाराज जी अपने सिंहासन से उतरकर आगे झुककर उन्होंने हाथ लगाया और उसको हाथ लगा दिया। उस समय बिल्कुल ऐसा दृश्य था कि जैसे हम जीवों की पुकार को सुनकर भगवान धुरधाम में अपना सिंहासन छोड़ करके इस धराधाम पर उतर करके और एक एक प्रेमी को बाजू से पकड़ पकड़ के अपने चरणों से लगाया। ये महापुरुषों की कृपा है, उनका जीवों से अतुलनीय प्रेम है। कहते हैं भक्त का मान अपना मान ले जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, कि अपने सिंहासन को छोड़कर उसके भाग को करेंगे, ऐसे ही धुरधाम से को छोड़ देंगे। हम जीवों को भक्ति के पथ पर लगाने के लिए, हमें सच्चे नाम की दात देने के लिए स्वयं महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और एक एक प्रेमी को चुन चुन कर अपने चरण कमलों से लगाते हैं। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता है, ये उनका प्यार है। अगर सेवक अंतर से महसूस करें और वो हर समय हर प्रकार से हमें जो है भक्ति के पथ पर ही अग्रसर करते हैं, अपने पावन वचनों के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा। उनका एक ही उद्देश्य होता है, क्योंकि उनका अवतार
संसार ही इसलिए हुआ है। वाणी में वर्णन आया है, जन्म मरण दूह में नहीं, जन पर उपकारी आए, जिय दान दे भक्ति लायन, हरि सो लेने आए। कि वो जन्म और मरण से अपनी मौज से इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि इस संसार का कोई भी नियम कानून मेरे ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन जीव कल्याण के लिए मैं हर नियम का पालन करता हूं। तो वो केवल हम जीवों के लिए संसार की मर्यादा को देखकर को पूरा करने के लिए धराधाम पर प्रकट होती है। उसका उद्देश्य क्या है कि जिय दान दे भक्ति लायन, जीवों को भक्ति के पथ पर अग्रसर करती है, नाम का दान देती है, भक्ति के पथ पर असर करके फिर हरि शिव लाएंगे, फिर अपने ही स्वरूप में उनको लीन करें। यही उनका उद्देश्य है। जब जहां भी विराजमान हो जाए, कुछ भी दृश्य हो, किसी भी प्रकार की चीज सामने हो, लेकिन उन्हें उदाहरण देकर के भक्ति के पथ पर ही लगाते हैं। एक बार हमारे परम इष्ट देव श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने भरतपुर में कृपा की, तो वहाँ प्रेमियों की प्रार्थना पर वहाँ पर नेशनल पार्क है, जहाँ पर अफ्रीका से दूर दूर से देशों से पंछी आते हैं। आजकल के दिनों में उनका जो है आना शुरू हुआ होगा, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, क्योंकि वहाँ सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं, तो वो यहाँ वापस आ जाते हैं। तो वहाँ पे श्री गुरु महाराज जी एक पेड़ के नीचे कुर्सी पर विराजमान हुए। वहाँ के भक्तों ने बताया कि कहाँ से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कहाँ से, अलग बड़ी हजारों मील दूर का सफर करके आते हैं, और फिर जब मौसम चेंज होता है फिर ये अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने सबको बिठाया, जो लोग भी साथ थे, हम लोग साथ थे, जो श्री अनंतपुर से गए हुए थे, वहाँ की संगत के प्रेमी कोई साथ, सबको चरणों में बिठाया। पर मैं देखो, शरीर तक की जो बुद्धि है, शरीर के निर्वाह की जो बुद्धि है, वो तो इनके पास है। और फिर देखो, वहां सर्दी होती है, ये इतनी दूर आते हैं, लेकिन अपने घर को नहीं भूलते। उन्हें पता है कि हाँ, हमें थोड़े दिन रहना है। ज्यों ही मौसम चेंज होता है, वो फिर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। हजारों मील का सफर, न वो भारत भूलते हैं, ऐसा नहीं है अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का अफ्रीका चला जाएगा, जो जहाँ का है फिर अपने देश वापस आते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, एक मनुष्य है जिसके भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि भगवान तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपनी बुद्धि का कहाँ तक इस्तेमाल करता है, शरीर तक, और अपने घर को। ये पंछी होकर के भी अपने घर को, अपने देश को नहीं भूले, लेकिन एक मनुष्य जैसे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, सर्वोत्तम कहा गया है, क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया है, वो जो है अपने देश को भूले। एक स्कूल में बच्चों से पूछा गया कि दुनिया में कितने देश हैं, तो किसी ने कुछ जितने जितना किसी को ज्ञान का बताया। एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा, उससे पूछा कितने देश हैं, बोला एक देश है। एक देश है, कौन सा देश है? तो भारत देश, बाकी सब विदेश है। ऐसे ही जो है, अपना देश कौन सा है, अपना घर कौन सा है? सतगुरु के चरण कमल ही हमारा अपना घर है। कहते थिर घर वैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज।
बस सतगुरु के चरणों में आकर के जाए, निष्काम भाव से। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। संत कहते हैं जो तुम्हें देने की ताकत रखता है वो ये समझने की भी ताकत रखता है कि तुम कैसे। वो जो है अपने आप, अगर हम अपनी सूरत को गुरु के चरणों में जोड़ते, गुरु के चरणों में बैठने का अर्थ क्या है? फिर घर बैसो फिर होकर स्थिर होकर, ये नहीं कभी कहीं मन भटका, कहीं मन भटका, कहीं मन भटका। एक सदगुरु का आसन लेकर, एक सदगुरु का सहारा लेकर, सदगुरु के चरणों में श्रद्धा और विश्वास रख के बस उसके चरणों में बैठ, हमारे लोक के कार्य भी संभालेगा और परलोक की कार्य। इसलिए हम सब गुरुमुखों का कर्तव्य है कि उन्होंने असीम कृपा की, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। खुद धुर धाम से हम जीवों के कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन में सुख भरने के लिए, हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने के लिए, हमें संसार के दुखों से छुड़ा करके परम सुख, परम शांति, परम आनंद प्रदान करने के लिए इस धुर धाम से धरा धाम पर आए, श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई और उस रचना को तुम्हारे घर घर तक पहुंचाया। जैसे ये गुरुग्राम में, ये उसी धुर धाम का, उसी आनंदपुर धाम का ही हिस्सा है। श्री गुरु महाराज के वचन है कि जो गुरुओं के जितने भी गुरु दरबार के स्थान बने हुए हैं, जो वहां आकर के नाम और भक्ति की कमाई करता है, सदगुरु के जो भक्ति के नियमों की पालना करता है, तो जो आशीर्वाद श्री आनंदपुर में बरसता है वही उस गुरुमुख के ऊपर वहां उस स्थान पर बरसता है। बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, जिस श्रद्धा विश्वास और भक्ति पर सदगुरु प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता होकर के उनमें हमें भक्ति का वरदान देते हैं, रोजा पढ़ते भी हैं, जिस पर वो हमें गुरु दयाल भक्ति धन से, बस उस भक्ति की प्राप्ति करनी है। किस प्रकार? पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास होकर के, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल सतगुरु चरण चातरिक तुलसी। बस गुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास रखते हुए भक्ति के नियमों की पालना करनी है। 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। बस उनकी जो कृपा है, उनकी दयालुता है, उनका प्यार है, वो सदा हम पर बरसता रहेगा और हम प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संतों ने वर्णन किया है कि कबीर सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार, सुखिया केवल भक्तजन, जाको नाम आधार। कि इस संसार के अंदर हर एक इंसान दुखी, चिंतित, कलह कल्पनाओं से भरा हुआ है। सुखिया नहीं संसार, इस संसार में रहते हुए कोई भी इंसान जो है सुख का, आनंद का अनुभव नहीं करता। और भगवान स्वयं तो आनंद का रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज रस, और उसी परमात्मा की अंश है। ये जो जीव है ये उसी परमात्मा की अंश है। फिर ये दुखी क्यों है? तो कहते हैं चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने तो इसे चेतन भेजा है, निर्मल भेजा है,
और सुख का घर बना करके भेजा है। लेकिन ये दुखी क्यों है? वर्णन करते हैं कि सो मायावश भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की न्याय। ये जो है इस करके इस संसार के अंदर दुखी है क्योंकि ये इसने माया से के वशीभूत होकर अपने आप को संसार से बांध लिया है। बंध नहीं सकता क्योंकि ये चेतन है और संसार जड़ है। तो उन्होंने उदाहरण दिया भी कैसे इसने जो है कैसे बंध गया है। तो माया के भ्रम के कारण बंधा हुआ है। जैसे कहते हैं तीर कहते हैं तोते को पकड़ने वाले, जो आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि जब पानी निकालते हैं उससे कुएं से तो ऊपर घिरड़ी लगी होती है, रस्सी तो उस घिरड़ी के ऊपर वो जो है रस्सी हटा करके उसके ऊपर आटा लगा देते हैं। तो वो खाने के लिए तोता उसके ऊपर जाता है, तो वो जो ही उसके ऊपर बैठता है उसकी वजन से वो घूम जाती है तो वो उसको पकड़ लेता है। अब वो ये समझता है कि मैं कहीं कुएं में गिर ना जाऊं, और उसमें तो उड़ने की ताकत है। वो इसको भूल के अपनी जान बचाने की इस भ्रम में जो है उसको पकड़े बैठा हुआ। ऐसे ही जो है संसार में कुछ भी इंसान का अपना नहीं है, लेकिन इंसान संसार को पकड़े बैठा है। आसक्ति, मन से आसक्ति कि मैं कैसे छूटूंगा, मैं कैसे छूटूंगा। वो सहज मुक्त है, उसमें पावर है, लेकिन वो जो है उसको भूल चुका है। ऐसे ही जो बंदर को पकड़ने वाले हैं वो क्या करते हैं, तंग मुंह की सुराही में चने डाल देते हैं, कुछ बाहर होते हैं कुछ अंदर होते हैं। तो वो जो है झांक के देखता है उसमें, तो हाथ अंदर बढ़ाता है, मुट्ठी बंद करता है, मुट्ठी निकलती नहीं। हाथ तो अंदर चला गया तब खाली होता है। अब वह बाहर ना तो वो उसको चनों को छोड़ता है, ना जो है वो हाथ निकलता है, तो वो जो है उसमें पकड़ा जाता है। तो ऐसी जो है इंसान जो है इसके अंदर फंस गया है, इसलिए दुखी है। तो महापुरुष इस भ्रम के जाल से निकालते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है अपना, ये तुम्हें सिर्फ इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए है। इसलिए उसमें अपने मन को आसक्त मत करो, मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, फिर तुम जड़ नहीं चेतन हो, फिर तुम जो है मलिन नहीं हो, निर्मल हो। निर्मलिन क्यों हो गया? संसार की ख्वाहिशें भर गई, ये चाहिए, ये मिल जाए। वो ख्वाहिशें कभी पूरी होती नहीं। एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा इंसान की बढ़ती जाती है। लेकिन जो इंसान मालिक संतों की संगत में आ जाता है, वो इसीलिए कहते हैं ना, साध संग में चांदना, महापुरुषों की संगत में रोशनी मिलती है। तब उसे ये ज्ञान होता है ये सब सपन है, दिखते हुए सपन में थोड़ी आदमी समझता है ये सपन है। समझता है क्या? नहीं समझता। ऐसे ही जो है वो सोते का सपन है तो ये जागते का सपन है। संतों की संगत में आके जब नाम का सिमरन करता है, ऐसे ज्ञान नहीं होता, सुनने से नहीं होता। जब नाम का सिमरन करता है तो सत्य का प्रकाश उसके अंदर होता है, फिर ये माया के अंधेरे से निकल कर उजाले में आ जाता है। तो महापुरुष हमें माया के अंधेरे से उजाले में लाने के लिए प्रकट होते हैं। जब हम उस उजाले में आते हैं परम आनंद स्वरूप होकर के, समान वही होते हैं, स्त्रियां सब वही होती हैं, क्योंकि आसक्ति नहीं होती तो आनंद से गुजर जाते। बोलो जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। आज के शुभ सत्संग की भी आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।